अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। इस बार मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर बाब 10 रोशनी इनिकास और इनिताफ के हिसाबात या हिसाबी मसाइल लेकर। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें जो है पहला सवाल ये है कि एक मुक़र्रर लेंस की फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है। शय को लेंस से कितनी दूर रखा जाए कि लेंस के ज़रिए 10 सेंटीमीटर की छवियाँ बनेगी। लेंस के ज़रिए पैदा होने वाली तकबीर का भी पता लगाइए। तो ये सवाल जो है आपकी किताब में पेज नंबर 100 पर दिया गया है, यही सवाल है। ओके, तो हम जानते हैं ना कि हमें ये मुक़र्रर लेंस हमेशा मजाजी और सीधी छवियाँ बनाता है और छवियाँ उसी तरफ बनती है जिस तरफ शय रखी हो। तो यहाँ पर जो है छवियाँ का फासला -10 सेंटीमीटर, इसलिए कि छवियाँ उसी तरफ है जिस तरफ शय है। फोकल लंबाई दी गई है, फोकल लंबाई भी माइनस इसलिए कि छवियाँ उसी तरफ है ना जिस तरफ शय है। तो शय का फासला हमने मालूम करना है u। तो हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो मैं अभी यहाँ पर जो गलती मैंने की है ना, ये गलती एकदम कॉमन मिस्टेक है ये, जो आप चाहे साइंस के प्रॉब्लम्स हो या मैथ्स के प्रॉब्लम हो, सॉल्व करते वक्त कहीं पर भी आप प्लस माइनस इक्वल वगैरह का मिस्टेक्स कर सकते हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप सॉल्व करने के बाद जो है एक नज़र देख लें कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी। तो यहाँ पर इफ लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u बटा 1/f। तो हम यहाँ पर अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नहीं, पहले जो है हमको u की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने 1/u को जो है हमने लेफ़्ट हैंड साइड पर लेना है। उसके बाद ये 1/v इस तरफ आएगा और माइनस 1/f। ओके, तो यहाँ अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए। ओके, u मतलब 1/u हमने मालूम करना है ना। उसके बाद जो है v की वैल्यू -10 और f की वैल्यू -15। तो यहाँ पर ये माइनस हमने यहाँ रख दिया और ये माइनस जो है प्लस हो गया। तो -1/10 प्लस 1/15। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर क्या किया, अभी इन दोनों का जो है हमने LCM लेना है। जैसे कि कॉमन आप लेते हैं ना, तो ये दोनों जो है 5 के टेबल में पाया जाता है। तो 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा। तो अब हमने ओके, मैं यहाँ पर ये चीज़ क्यों करके दिखा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है जिनको थोड़े जो स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको बेसिक्स नहीं आती, उनको नहीं पता चलता कि ये LCM लेना क्या है, आगे किस मेथड से जाना है। तो 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30। तो ये 30 आने की वजह यही है। ओके, तो अब ये जो 30 आया है ना, उसको हमने क्या करना है, 30 हमने ऐसे ही नीचे रख देना है। और यहाँ पर हम जानते हैं ना 10 3 ज़ा 30 और 15 2 ज़ा 30। तो इस वजह से हमने ऊपर वाले को भी ऐसे और इसको भी 3 से, इसको 3 से और इसको 2 से तकसीम ज़रब देना है। तो -3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2। 3 + 2 -3 है ना, तो -3 + 2 कितना होता है, 1 होता है। सो -3 + 2 जो कि -1 होता है, ये माइनस मैंने यहाँ लिख दिया है। तो हमारा जवाब आया 1/u के लिए जो है -1/30। तो इस तरह से u बराबर -30 होता है, मतलब कि शय का फासला जो है 30 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद जो है हम तकबीर का पता लगाएंगे। तो तकबीर के लिए फॉर्मूला है m बराबर v/u। तो v और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से जो है 10 की 10 10 3 30। तो दोनों जगह माइनस है, ये जो माइनस साइन भी कैंसिल हो जाता है। तो 1/3
1/3 प्लस 0.33। ये मुस्बत निशान ये दिखाता है कि शबिया सीधी और मजाजी है और शबिया शे की जसामत का जो है 1/3 हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2.0 सेंटीमीटर लंबी शय 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले मुहद्दब लेंस की खास महवर के उमूदी रखी है। लेंस से शय का फासला है 15 सेंटीमीटर। शबिया की नौयत, मुकाम और जसामत मालूम कीजिए। तकबीर का भी पता लगाना है। तो ये जो आपकी बुक में जो मिसाल नेक्स्ट मिसाल दी गई है ना, मिसाल 10.4, तो सेम क्वेश्चन है। देखिए यही सवाल है। शय की ऊंचाई h प्लस 2.0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप। फोकल लंबाई f प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मुहद्दब लेंस है ना। तो शय का फासला u माइनस 15 सेंटीमीटर और शबिया का फासला v हमने मालूम करना है। शबिया की ऊंचाई h डैश हमने मालूम करनी है। क्योंकि हमारा लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद जो है हमने मालूम करना है v, तो हम लेंगे v को लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। तो v जब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रह जाता है तो ये 1/u इस तरफ आ जाता है, अब इक्वल साइन के, तो 1/u प्लस हो जाता है और प्लस 1/f। अब जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है u की और f की। इसके बाद माइनस 1/15 प्लस 1/3। ओके, तो यहाँ पर जो है अभी हमने क्या करना है, नेक्स्ट सेम 10 और 15 है तो 30 है आएगा एलसीएम। तो ये प्लस माइनस 2 प्लस 3 आता है, तो -2 + 3 मतलब 3 में से 2 निकालेंगे तो +1 आएगा। तो 1/30 यानी +30 सेंटीमीटर आता है v की वैल्यू। तो v का मुस्बत निशान इस बात को दिखा रहा है कि शबिया नूरी मरकज़ के दूसरी तरफ है। ओके, यानी पॉजिटिव साइन है ना। तो जो मुहद्दब लेंस है नूरी मरकज़ के इस तरफ है शबिया, तो ये पॉजिटिव निशान ये बात दिखाता है। अगर शबिया इस तरफ रहेगी तो नेगेटिव निशान आएगा, यहाँ रहेगी तो पॉजिटिव आएगा। तो और 30 सेंटीमीटर के फासले पर बनी है और शबिया क्या है, हकीकी और उल्टी है। इसके बाद जो है तकबीर का पता लगाना है। तकबीर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यम बराबर v/u या फिर यम बराबर h डैश बाई h। तो h डैश को हमने भी h डैश की वैल्यू भी हमने मालूम करनी है। तो हम इसको लेकर सबसे पहले h डैश की वैल्यू मालूम करेंगे। h डैश बराबर इस h को हमने इस तरफ लिया है h v/u। ओके, शबिया की ऊंचाई। अब यहाँ पर ये h की वैल्यू, v की वैल्यू और u की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो गया, बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हमने डिवाइड करना है। सो 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा। ओके, तो अब ये बच गया 2 2 2 ज़ा 4। ओके, -4.0 माइनस साइन ये हमें ये बाकी रह जाता है ना, तो इस वजह से -4.0 सेंटीमीटर। शबिया की ऊंचाई जो कि h डैश है, शबिया की ऊंचाई को जो है HI से भी ताबीर किया जाता है और शय की ऊंचाई को HO, ऑब्जेक्ट यानी शय, इमेज यानी शबिया, तो इस तरह से भी दिया जाता है। अगर सवाल में इस तरह से दिया जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना कॉमन आमतौर पर जो है h शय की ऊंचाई और शबिया की ऊंचाई h डैश लेते हैं। ओके, तो इसलिए तकबीर अभी m बराबर v/u, m बराबर v और u की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पर 15 और 30 जैसे यहाँ पर दिया गया था उसी तरह से, तो -2 आया इसका जवाब। तो और यहाँ पर m और h डैश के जो है मुनफी निशान ये दिखा रहे हैं कि शबिया हकीकी और उल्टी है। ये महवर ख़ास के नीचे की तरफ बनी है। इस तरह एक हकीकी उल्टी शबिया जो 4 सेंटीमीटर ऊंची है, लेंस के दूसरी तरफ 30 सेंटीमीटर के फासले पर बनती है और शबिया जो है शय की दुगनी वसी है। यानी अब शबिया 4 सेंटीमीटर है तो शय 2 सेंटीमीटर हो गया, इसे डबल है शय से। तो ये हो गया दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम साइंस
मसाइल का हल। अगला सवाल जो दिया गया है आपके लिए, इसमें है एक 5 सेंटीमीटर लंबी शे 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले तकारुबी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसका शुआई डायग्राम बनाना है और शबिया की नौइयत, जिसामत और मुकाम मालूम करना है। तो ये 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, इसके बाद 15 सेंटीमीटर बराबर 3 और 25 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर हमने लिया है। ओके, तो इसके हिसाब से हमने ये जो है ड्रॉ किया है। तो आप भी देखते जाइए क्या पूछा गया है। एक 5 सेंटीमीटर लंबी शे, 5 मतलब 1, ओके, 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले तकारुबी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। ओके, 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये आपने इससे ड्रॉ करना है। उसके बाद जो है उसकी शबिया कैसे बनती है। फर्स्ट लाइन जो यहाँ से निकलती है ऐसे फोकस से निकल आती हुई नीचे आती है, राइट। सेकेंड लाइन जो यहाँ से निकलती है नूरी मरकज से होती हुई नीचे की तरफ आती है। जहाँ ये दोनों लाइन मिलती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, वहाँ पर हमने इमेज बनानी है, शबिया बनानी है। तो ये ए डैश बी डैश और इसका जो है इसका जो शबिया की लंबाई होती है जसामत भी मालूम करना है, राइट। तो ये जो है 0.7 सेंटीमीटर, तो ये शबिया जो है 0.7 सेंटीमीटर है और इसका मतलब ये कि शबिया शे से छोटी है। तो यहाँ पर आप देखिए शबिया ए डैश बी डैश की नौइयत, जसामत और मुकाम। तो ए डैश बी डैश का मुकाम जो है दूसरी तरफ है नूरी मरकज़ के। तो कितनी दूरी पर है, 3.3 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इसको हम 5 से ज़रब देंगे क्योंकि हमने 5 से तकसीम करके इसको रिड्यूस किया था। तो 3.3 को 5 से ज़रब देने पर जो है 16.5 सेंटीमीटर लेंस से दूरी पर है। ये जो 3.3 दिया गया है ना, इसका मतलब है इतनी दूरी पर है रियल में। तो इसके बाद जो है शबिया की नौइयत हकीकी और उल्टी, और शबिया ए डैश बी डैश की जसामत जो है 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 को 5 से ज़रब देना है, तो इसका मतलब क्या आया जवाब 3.5। अगर हमारी शे 5 सेंटीमीटर है, शे जो है 5 सेंटीमीटर थी, तो शबिया 3.5 है, शबिया शे से छोटी है। ओके, तो इसके बाद जो है अगला सवाल आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है इन सवालात को। ये सवालात जो है आपकी बुक में कहीं पर नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट क्वेश्चंस है ना, इस वजह से आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करने हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले मुकर लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर शबिया बनाता है। शे लेंस से कितनी दूरी पर रखी गई है, शुआई डायग्राम बनाइए। तो फोकल लंबाई है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि मुकर लेंस है ना इसलिए माइनस साइन आया। फोकल लंबाई माइनस होती है ना मुकर लेंस के लिए। तो शबिया का फासला जो है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि शबिया उसी तरफ बनती है जिस तरफ शे हो, इस वजह से यहाँ पर फिर माइनस, और ये जो है मजासी शबिया बनाता है, हकीकी नहीं। तो नेक्स्ट जो है लेंस फार्मूला के मुताबिक 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/, हमारे पास जो है f और v की वैल्यू मालूम है, u की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो इसको हम इस तरफ लाएंगे 1/v माइनस 1/f और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है माइनस दोनों जो है ये वाला जो माइनस माइनस है प्लस हो जाता है। तो -3 + 2/30, हर जगह आपको 10 15 और यही आएगा, तो आपको मतलब जहाँ जहाँ आपको 10 15 आया तो LCM 30 रहेगा। तो इसके बाद जो है -3 + 2 का जो है -1 आता है जवाब, ये 30 एज इट इज़। तो शे का फासला जो है -30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मुकर लेंस है, ओके, 15 सेंटीमीटर लंबाई वाला। यहाँ पर भी हमने
15 मतलब 3 सेंटीमीटर जो है 15 सेंटीमीटर को दिखा रहा है, 2 सेंटीमीटर 10 को दिखा रहा है, 6 मतलब 30 को दिखा रहा है। ओके, तो ये इतनी दूरी पर इतना ये फोकल लंबाई है। और उसके बाद जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है शय रखी गई है और शबिया बनी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना था, मैंने गलती से ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। तो डॉटेड लाइन इसलिए कि ये मजाजी है ना, इस वजह से। ओके, तो ये जो इमेज है यहाँ पर देखिए, इमेज से निकलने वाली सॉरी, ये जो है इमेज यहाँ पर है। ओके, ये वाला इमेज है, मैंने गलती से इसको इमेज बताया। तो ये इमेज नहीं है, ये जो है शय है। शय का फासला -30 सेंटीमीटर है ना। तो शय से जो है निकलने वाली पहली शुआ, उसके बाद दूसरी शुआ इस तरफ से नूरी मरकज़ पर से। फिर जब ये शुआ को हम यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं, बड़ा लंबा करते हैं, तो यहाँ पर ये मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इमेज जो है ड्रॉ करनी है, शबिया ड्रॉ करनी है। ओके, तो ए डैश बी डैश जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है शबिया, और शय जो है -30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये है महवर ख़ास और ये हमारा मुक़र्र लेंस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद जो है लेंस की पावर, नेक्स्ट टॉपिक है। तो लेंस की पावर की तारीफ़ कीजिए, इसकी इकाई बताइए। लेंस की पावर की तारीफ़ इसकी फोकल लंबाई के मखलूक के तौर पर की जाती है। इसे P से ज़ाहिर किया जाता है। एक F फोकल लंबाई वाले के लेंस की पावर को P को इस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है, P बराबर 1/f। और लेंस की पावर की जो है SI इकाई भी पूछी गई है ना, तो इसकी SI इकाई है डायोप्टर, जिसकी अलामत है कैपिटल D। तो लेंस की पावर की SI इकाई की तारीफ़ कीजिए, यानी डायोप्टर की तारीफ़ करना है। लेंस की पावर की SI इकाई को डायोप्टर कहते हैं। डायोप्टर 1D से मुराद लेंस की पावर जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर हो, यानी जब फोकल लंबाई F बराबर 1 मीटर हो, P बराबर 1/1 मीटर। F की जगह पर हमने लिखना है 1 मीटर। तो 1 ये जो है ये ऊपर की तरफ आएगा तो -1 इसको कुव्वत लग जाएगी। इसका मतलब है ये 1 डायोप्टर है। लेंस की पावर की जो है तबी अहमियत पूछी गई है। तो लेंसों में रोशनी की शुआओं को मरकूज़ या गैर मरकूज़ करने की सलाहियत उसकी फ़ोकल लंबाई पर मुनहसर होती है। मिसाल के तौर पर एक छोटी फ़ोकल लंबाई का मुहद्दब लेंस रोशनी की शुआओं को बड़े से बड़े ज़ाविये पर झुकाता है, और लेंस के ज़रिए रोशनी की शुआओं को शुआओं को मरकूज़ियत या गैर मरकूज़ियत के दर्जे पर उसकी पावर को ज़ाहिर किया जाता है। अगर मुहद्दब लेंस है तो शुआओं को मरकूज़ करता है, तक़ारुबी लेंस ओके मरकूज़ करता है ना। और जो है अगर मुक़र्र लेंस है तो शुआओं को बिखेर देता है, दूर कर देता है। ओके, तो इसीलिए जो है लेंस की पावर की तारीफ़ उसकी फ़ोकल लंबाई के मखलूक के तौर पर की जाती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहद्दब और मुक़र्र लेंसों के लिए निशान रिवायत बताइए। तो यहाँ पर मुहद्दब या तक़ारुबी लेंस की पावर और फोकल लंबाई हमेशा मुस्बत होती है, आपने याद रखना है। और मुक़र्र लेंस या गैर तक़ारुबी लेंस की पावर और फोकल लंबाई हमेशा मुनफी होती है। तो यहाँ पर इसको याद रखने का एक और तरीक़ा देखिए, हमारे पास ये मुहद्दब लेंस है और ये मुक़र्र लेंस है। ओके, तो मैंने इसको क्रॉस इसलिए ड्रॉ किया है कि देखिए अब ये बीच में जो उभार आता है ना, इसके लिए प्लस। ओके, ये बीच में नीचे की तरफ रहता है ना, इसलिए माइनस, कोई उभार नहीं। तो मुहद्दब लेंस बीच में उभार आता है, इसलिए इसकी लेंस की पावर और फोकल लंबाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है, प्लस मुस्बत है।
और जो है मुकर लेंस उसकी पावर और फोकल लंबाई दोनों मुनफी है, क्योंकि यहाँ बीच में कोई उभार नहीं है। तो ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए ट्रिक है। तो लेंस की पावर दी गई है +2.0 डायोप्टर। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर प्लस जाहिर करता है कि ये क्या है, मुहद्दब लेंस है। तो उसके बाद ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा लेंस है, तो आपको ये प्लस माइनस साइन से पहले ये बात डायरेक्ट मालूम हो जानी चाहिए। लेंस की पावर दी गई है, इसकी फोकल लंबाई f बराबर 1/p। तो p की वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, तो 1/2 मतलब क्या है, 0.50 या फिर 0.5 सेंटीमीटर मीटर। ओके, तो मुस्बत साइन ये दिखाता है कि लेंस मुहद्दब है। ये हो गया। इसके बाद जो है एक और सवाल दिया गया है डायोप्टर का। 2.0 डायोप्टर वाले -2.0 डायोप्टर वाले फोकल लेंस की फोकल लंबाई मालूम करना है। ये किस किस्म का लेंस है? तो ये माइनस है, ये मुकर लेंस है। तो पावर -2.0 डी, फोकल लंबाई सेम f बराबर 1/p। इसकी वैल्यू 0.5 माइनस आने की वजह से जो है लेंस मुकर है, क्योंकि फोकल लंबाई भी माइनस है और पावर दिया गया भी माइनस ही है, मुनफी है। तो अगला लास्ट आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। तो देखिए यहाँ पर एक डॉक्टर ने 1.5 + 1.5 डी पावर वाला इस्लाही लेंस तजवीज़ किया है। लेंस की फोकल लंबाई मालूम करना है और तजवीज़ किया हुआ लेंस मरकूज़ी है या गैर मरकूज़ी मालूम करना है। ये लफ्ज़ मरकूज़ी मतलब मुहद्दब लेंस और गैर मरकूज़ी मतलब मुकर लेंस। ओके, तो पावर दिया गया है +1.5, यहाँ ही मालूम होता है ना हमको मुहद्दब है। फोकल लंबाई ओके, उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई। उसके बाद जो है 1/1.5, ये 1 पॉइंट को जो ऊपर लिया जाता है तो यहाँ पर एक 0 लग जाता है। ओके, तो 10/15, 10/15 अगर 10 को हम 15 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 0.667 मीटर। तो यफ मुस्बत है, इसलिए लेंस मरकूज़ी है, तकारुबी है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है बाब नंबर 10 इनिकास रोशनी इनिकास इंताफ जो है ख़त्म हो गया, मतलब उसके सवालात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह आगे हम चैप्टर 11 तो आपके रेड्यूस सिलेबस से में नहीं है, तो चैप्टर 12 के साथ आपके पास फिर से हाजिर होंगी आपके साथ बर्क के सवालात लेकर इंशाल्लाह। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।